अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप आप देख रहे हैं नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल यूट्यूब पर और फेसबुक पर, साथ मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी हमारी नशरियात जारी। आज मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये पीछे आप एक बुज़ुर्ग औरत है, इसकी तस्वीर देख रहे हैं और ये मैं बताऊँगा कि ये इस वक्त कहाँ पे है। हुआ ये कि इसके दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी अमेरिका में रहती है और बेटा जो है वो पाकिस्तान में। बेटी ने इसको अपने पास बुला लिया और वहाँ ये 17 साल अमेरिका में बेटी के पास रही। अब हुआ ये कि जो इसकी बेटी है उसकी भी एक और बेटी आ गई जो 16 साल की। इस औरत का कहना, बुजुर्ग औरत का, कि अमेरिका में मैं 17 साल ऐसी ज़िंदगी गुजारी जैसे मैं बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि सुबह होते ही दामाद भी अपने काम काज के सिलसिले में निकल जाता और जो बेटी है वो भी कहीं जॉब करती थी। ज़ाहरा नवासी जो थी वो स्कूल चली जाती थी पढ़ने के लिए, तो मैं अकेली घर में पड़ी रहती थी। फिर ये हुआ कि 17 साल ऐसे गुजर गए। हमारे घर में ना किसी का आना जाना था। मैं मरल सारा दिन फारिग, ज़ाहिर है उम्र काफ़ी थी, 85 साल इनकी उम्र है। तो फिर मेरे बेटे ने मेरे साथ राब्ते में था, तो 17 साल बाद बेटा उसने कहा कि मैं अमेरिका आ रहा हूँ मिलने के लिए आपको। तो कहती जब मैंने ये सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा आ रहा मिलने के लिए। और फिर वो दिन भी आ गया कि बेटा अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका पहुंचा तो मैंने, जब वो आने लगा था तो उसे ये कहा था कि मेरी भी टिकट का बंदोबस्त करना, मैंने आपके साथ पाकिस्तान वापस जा रहा। तो जनाब ये हुआ कि वो अमेरिका आया, कुछ देर रहा वहाँ पे, फिर वो अपनी वालदा को लेके पाकिस्तान चला गया। अब पाकिस्तान जाके होना तो ये चाहिए था कि वो अपने घर में लेके जाता वालदा को और ख़िदमत करता। ज़ाहिर 17 साल बेटी ने खिदमत की तो बेटे का भी हक बनता है। यहाँ मैं एक चीज़ आपके लिए वाज़े तौर पे बता दूँ कि जो वालिदैन इस तरह बूढ़े हो जाते हैं, ये बेटों का काम होता है उनकी खिदमत करनी। और बेटों के घरों में जो वालिदैन होते हैं, सॉरी, या वालदा या वालिद, वो इज़्ज़त से रह सकते हैं। इज़्ज़त से इस तरह ये नहीं होता कि बेटियों के घरों में इज़्ज़त नहीं होती, मगर वहाँ ये लोग शर्माते हैं और कई मसले बन जाते हैं। ज़ाहिर दामाद का घर है, कई ख्याल आते हैं, मगर जब ये बेटों के घरों में रहती हैं तो वहाँ इन्हें फ़ख्र होता है कि हम अपने बेटे के घर में हैं। और इसी तरह ही होता है जैसे माँ अपने घर में बैठी हुई है। ये बात वैसे मैंने आपको बता दी, इससे इसका वैसे तल्लक नहीं था। अच्छा जनाब, वो हुआ ये कि जब पाकिस्तान इस्लामाबाद ये उतरे तो इसको ओल्ड होम में पहुंचा दिया गया, सीधे ही घर लेके किया ही नहीं वो बंदा, इनका बेटा। और ये 85 साल की खतून इस वक्त ओल्ड होम में है, इस्लामाबाद, पिंडी है इस्लामाबाद, वहाँ ज़िंदगी गुजार रही है। तो इससे जब पूछा गया तो वो कहने लगी कि मैं अकेली तो हूँ मगर इधर और भी लोग हैं, ज़ाहिर है ओल्ड होम में बेशुमार लोग होते हैं। तो पूछा कि कभी वो आपको अपने घर नहीं लेके गया? तो इसका कहना था कि नहीं, वो मुझे घर नहीं लेके गया और मुझे यहीं मिलने आ जाता कभी कभी, और बाकी की ज़िंदगी वो कहती कि मेरी यहीं गुजरेगी। जब उसे बताया गया कि यहाँ बेहतर है कि पाकिस्तान में, अमेरिका में,
तो उसने कहा कि अमेरिका में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, अमेरिका एक अच्छा मुल्क है, सफाई है, साफ़ सुथरा है, हर लिहाज से बेहतर है, मगर ये मेरा अपना मुल्क है, यहाँ चलो मुझे और नहीं तो कोई लोग मिल तो जाते हैं जिनके साथ मैं बातचीत करूँ, और वक़्त अमेरिका से बेहतर गुजर जाता। जब इसे पूछा गया कि वहाँ बेटी की याद नहीं आती, वो कहती याद तो आती है, मगर फिर भी मैं अपने मुल्क में रहना चाहती हूँ। नाज़रीन, ये औरत जो आप देख रहे थे या देख रहे हैं, मिसाल में ये आपको देना चाहता हूँ कि ऐसे हालात लोगों के घरों के बने हुए हैं कि वो अपने वालिदैन को अपने घरों में नहीं लेके जा सकते, अपने वालदा वालिद को अपने घर में क्यों नहीं लेके जा सकते? वजह ये है कि जो घर वाली होती है खतून, जो बीवी, वो पसंद नहीं करती। अपनी वालदा को तो वो पसंद करती है अपने घर में रखना, मगर ससुराल से कोई आ जाए तो वो उसको लिए फिर मुसीबत बन जाती है। और ये चीज़ें जो है हमारे माशरे में इस वक्त जिस तरफ लेके जा रहा है, बर्बादी की तरफ, सबको नज़र आ रहा है। अब जो औरतें अपनी सास की या ससुर की खिदमत नहीं करती, उनको घर में नहीं आने देती या वो नहीं जाते, आखिर में उन्होंने भी बूढ़े होना, उन पे भी वो वक्त आना है, और जो बहू घर में देखेगी वो कल उनके साथ भी उससे मेरा ख्याल है अच्छा सलूक तो नहीं करेगी, क्योंकि उसके ज़हन में भी ये फिर सिस्टम जो है नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा, और लोगों के मसाइल, जो बूढ़े लोग हैं वो तो इस दुनिया से चले जाते हैं अपने वक्त के साथ साथ, सब ने जाना, मगर ओल्ड होम में जो बेटा अपनी माँ को अमेरिका से सीधा छोड़ गया, उस पर भी अफसोस है। और ऐसे तमाम लोगों पर मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूँ कि एक शर्म का मकाम है। अगर आप देखें, यहाँ यूरोप में भी लोगों ने वालिदैन को बुलाया अपने, मगर उनको टाइम नहीं दे पा रहे, उनका ख्याल नहीं रखते। बेशुमार ऐसे केस सामने आते हैं। कई दफ़ा ये हुआ, मैं एक जगह जा रहा था तो ख़वातीन जो बूढ़ी थी, चल फिर सकती थी, तो वो बाहर आके अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बता रही थी कुछ, मैंने भी वहाँ गुजरते गुजरते बातें सुनी। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? क्या इस्लामी तालीमात यही है? हम वैसे तो सारे ही आप देख ले, नमाज, कुरान और भी बेशुमार ऐसे काम करते हैं, मगर क्या इस्लाम में ये चीज़ें भी हैं कि नहीं है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनको ओल्ड होम में अपना भर्ती करवा के, तो आप खुद सोचते हैं कि आप सुकून से रहेंगे, मगर आने वाले वक्त में आप भी ओल्ड होम में जाएंगे। हो सकता है आज तो ओल्ड होम का नक्शा कोई बेहतर है, आने वाले दिनों में क्या हो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या दुनिया में, मगर ये आपको मैं बारा बता देता हूँ कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए ज़िदबाजी और इन चीज़ों में आके अपने घरों के हालात ख़राब ना करें, और कोशिश करें कि अपने घरों के हालात ठीक करें। ये पूरी मैंने ये औरत का पूरा इंटरव्यू सुना, और उसका खुलासा मैंने आपको इसलिए बताया कि आज इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। नाज़रीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।